नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट ग्रुप डी का मैथ सिलेबस करा रहा हूं। इस कंप्लीट ग्रुप डी मैथ सिलेबस सीरीज के क्रम में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक करा भी दिए हैं। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर ये 5वां वीडियो है। हर वीडियो पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डला हुआ है। तो जिसको पूरा मैथ्स पढ़ना है, सीखना है फ्री में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पढ़ने वाले लोगों को शेयर करें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां पर मैंने छोड़ा था। जय महाकाल। तो हमें बिल्कुल लास्ट में चलना है जहां से हमारी क्लास स्टार्ट होनी है। तो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ से मुझे आपको क्वेश्चन कराने हैं। क्या लिखा है कि a/2 बराबर, है ना, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात करो। तो सर मैं a की जगह 2 रखूंगा, प्लस b की जगह मैं 3 रखूंगा, c की जगह 5 रखूंगा, बटे 5। तो 5 3 8 और 2 10, ये कितना हो गया आपका 10/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आप कहोगे सर वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आपकी आ गई 2, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नहीं, पीछे अगला सवाल हमारा ये है। कह रहा है कि 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर बताओ। तो 300 का आधा तो कोई भी बता देगा सर, 300 का आधा 150 होता है, माइनस 200 का 3/5 आप करो तो 200 गुणित 3/5, है ना। तो आप कहोगे 5 एकम 5, 5 चौको 20, 40 आ गया। 3 का 4 में गुणा करो तो 4 तिया 12, पीछे जीरो लगा दो। तो अगर मैं 150 में से 120 माइनस करूँ तो 150 में से 120 माइनस करने पर कितना आएगा? 30, जो कि ए ऑप्शन में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सर a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर g/h बराबर आपको दिया है 1/3। कहने का मतलब आप कहोगे a का, c का, e का और g का मान तो सर 1 है। इन द सेम वे b का, d का, f का और h का मान कितना है? कहोगे सर आप 3 है ना। तो आपको मान किसका निकालना है? आप कहोगे सर मुझे मान निकालना है PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG। अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं ACE और G, देखो ACE और G सबकी जगह मैं 1 रख दूं तो आप कहोगे सर 1 ऊपर से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? P प्लस Q प्लस R प्लस S, है ना। क्योंकि P गुणित 1 प्लस Q गुणित 1 प्लस R गुणित 1 प्लस S गुणित 1 मैंने एक कॉमन ले लिया। उसी तरीके से नीचे P गुणित 3 प्लस Q गुणित 3 प्लस R गुणित 3 प्लस S गुणित, है ना, 3, ऐसे करके। तो मैं यहाँ से भी 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? P प्लस Q प्लस R प्लस S, और ये ऊपर वाला दोनों कट जाएगा तो 1/3 आपका आंसर आएगा। 1/3 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ए ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं गाइस। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सर x अनुपात y मुझे दिया है 4:5, ठीक है। उसके बाद y अनुपात z आपको दिया है 5:7 और z अनुपात w आपको दिया है 7:9 और आपसे पूछ क्या रहा है? x अनुपात w। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मुझे x से z पहुंचना है तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? y। मुझे y से w पहुंचना है तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? z। तो x से मैं y पर आया, y से मैं z पर आया, z से मैं w पर आया, मेरा रेशियो बनेगा x अनुपात y अनुपात z अनुपात w। तो सबसे पहले x कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो सर सीधा सीधा गुना होगा। तो 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 140 x की आ गई। अब मुझे y की निकालनी है तो 4 को मैं भूल गया, 5 पर आया, 5 पर आने के बाद इधर आ गया। 5 25, 25 सत्ते कितना हो गया? 175 अनुपात। जेड की निकालना है तो 5 से मैं 7 पर आया, फिर मैं इधर आया, 5 7 35, 35 सत्ते या 7 सत्ते 49, 49 पंचे करोगे तो 245 आएगा अनुपात। और सबसे लास्ट में जब आपको W निकालना है तो बिल्कुल सीधा सीधा होना, तो 7 पन्ना 35, है ना, या फिर 9 7 63, 63 पंचे करो तो 63 पंचे हो जाएगा आपका 315। अब वो कह रहा है कि सर x और W का रेशियो बताओ। तो x 140 है, W 315 है। तो आप कहोगे सर 140/315। 7 से काटो तो 7 दूनी 14, 0, 7 चौको 28 बचा 3, 7 पन्ना 35। 5 से काटो तो 5 चौको 20, 5 से काटो तो 5 नाम 45। तो 4:9, 4/9 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? डी ऑप्शन में। 4/9 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि a अनुपात b 2/3 है। फिर से वही, सर आपको a अनुपात b दे रखा है 2:3। फिर आपको b अनुपात c कितना दे रखा है? सर b अनुपात c भी आपको 2:3 दे रखा है। फिर आपको c अनुपात d कितना दे रखा है? तो c अनुपात d आपको 3:4 दे रखा है। अब यहाँ से क्या निकलेगा? सर a से अगर मुझे c पहुंचना है तो दोनों के बीच में b कॉमन है, b से मुझे d पहुंचना है तो दोनों के बीच में c कॉमन है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट अनुपात निकलता है वो निकलता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब सवाल में तो पूछा है a अनुपात d, लेकिन मैं आपको चारों का निकाल के बताऊंगा। जब आपको a निकालना हो तो आप सीधा सीधा गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, सीधा सीधा गुणा हो गया। जब आपको b निकालना है तो अब इस 2 को भूल जाइए, इस 3 पर आइए। तो 3 पर आने के बाद आपको ऐसे नीचे उतरना है, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये आ गया। जब आपको c निकालना हो तो 2 को तो भूल ही गए, 3 से आओगे इधर 3 तक, फिर इधर नीचे आओगे, 3 तर का 9, 9 तिया 27,
और लास्ट में जब आपको डी निकालना हो तो आपको सीधा सीधा गुणा करना होता है, 3 3 का 9, 9 चौको 36। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल गया है ना। अब मुझे ए अनुपात डी निकालना है, ये हो गया आपका ए बटे डी बराबर 12 बटे 36। क्यों सर, ए की वैल्यू है 12, बी की है 18, सी की है 27, डी की है 36। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 1/3, 1/3 जो आपकी डी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरे अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल रहा ये, है ना। क्या कह रहा है कि सर यदि a प्लस बी, है ना, ध्यान से देखना, यदि आपको a प्लस बी, इसके बाद अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर आपको दे रखा है 6:7:8। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि 6 की जगह ये 6x है, 7 की जगह ये 7x है, 8 की जगह ये 8x है, तीनों में मैंने x का गुणा कर दिया और इसको मान लिया कि ये इतने हैं। ठीक है, तो सवाल में आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो c का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है 8, 6, 10, 12। आपको एक चीज़ और दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का मान 14 है, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको और इसको जोड़ूँ तो आप कहोगे सर a इसमें 2 बार आ रहा है, b भी इसमें 2 बार आ रहा है, c भी इसमें 2 बार आ रहा है, तो a और a कितना हो गया 2a, b और b कितना हो गया 2b, c और c कितना हो गया 2c। तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये भी आपस में जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 और 6 21x आ गए। अब अगर मैं 2 को नीचे भेज दूँ तो ये कितना बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x बटे 2। अब अगर आप दोनों समीकरण को ध्यान से देखो तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर लिखा हुआ है। जब इन दोनों के LHS बराबर हैं तो इन दोनों के RHS भी बराबर होंगे। मतलब आप कहोगे सर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, 21x बटे 2 किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर 21x बटे 2 आपका बराबर आ गया 14 के। ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो गया, 21x बराबर 14 दूनी 28। ये 21 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 28 बटे 21, यानी कि 7 या 21 और 7 चौको 28। तो x की वैल्यू आपके आ गई 4 बटे 3, x की वैल्यू आपकी आ गई 4 बटे 3। अब हम करते क्या है कि किसी भी समीकरण में, इस समीकरण में जैसे पहला वाला समीकरण ध्यान से देखना, जैसे आपको पता है कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 14 दिया है, निकालना किसका मान है, c का मान। यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस करी कि सर a प्लस बी किसके बराबर है 6x के, b प्लस सी किसके बराबर है 7x के, c प्लस सी किसके बराबर है 8x के। तो a प्लस बी का मान मैं 6x रखूंगा क्योंकि मुझे c निकालना है। तो देखना सर a प्लस बी की जगह तो मैंने रख दिया 6x प्लस c की मुझे वैल्यू निकालनी है और उधर चल रहा है 14, ये 6x जाएगा उधर, तो c बराबर हो गया 14 माइनस 6x, 14 माइनस 6। x की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, x की वैल्यू सर मैंने 4 बटे 3 निकाली थी, तो x की वैल्यू रख दो, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 14 में से जब 8 जाएगा तो सर 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, जिस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। यदि वे क्रमशः 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं, ठीक है, तो उनके व्ययों का अनुपात कितना है, 17:12। और सीमा और दर्शन का कुल व्यय आपको बताना है। तो आपको बताया कि सर टोटल इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है ना। किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है, कुल आय होती है, वो उसके कुल खर्च और उसकी कुल बचत के बराबर होती है। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ आय का अनुपात कितना दिया, 7:5। ये हो गया आपका, मैंने यहाँ पर S फॉर सीमा और D फॉर दर्शन, इनकी आय को मान लिया 7x और 5x। कितना मान लिया, 7x और 5x मान लिया। अब आप ध्यान से देखना, इनने बोला कि 12,000 रुपये सीमा बचाती है, दर्शन 9,000 बचाता है। अगर मैं आय में से बचत घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, खर्च। मैं करता क्या हूँ, 7x माइनस इसका बचत 12,000 है बटे 5x माइनस इसकी बचत 9,000 है, ठीक है। और जब मैंने आय में से बचत घटाई तो खर्च का जो रेशियो है वो सवाल में कितना दे रखा है, 17/12। गुणा कर दो, 12 7 84, 12 12 में 144। आप कहोगे सर 84x माइनस 1,44,000 बराबर 17×85, 17×153, 85x माइनस 17×153, 1,53,000। अब 84x उधर जाएगा तो 85x में से 84x घटेगा तो कितना आ जाएगा x, और 1,53,000 इधर आएगा तो 1,53,000 में से 1,44,000 घटेगा तो कितना आ गया 9,000। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू तो 9,000 आ गई। अब इनकी इनकम टोटल कितनी थी, सीमा और दर्शन की 7 और 5 12x, तो x का मान 9,000 है तो 12x का मान कितना होगा, 12×108, 1,08,000 दोनों की कमाई हो गई। अब 1,08,000 में से वो कितना खर्च करते हैं, 12,000 और 9,000, सॉरी बचाते हैं 12,000 और 9,000, तो 12,000 में 9,000 जोड़े तो 12 और 9 21 है, 21,000 आ गया। अब इस 1,08,000 में से उसकी बचत घटा दो दोनों की 21,000, तो 1,08,000 में से दोनों की बचत 21,000 घटेगी तो आंसर कितना आएगा, 87,000, जो कि आपको सी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो ये कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनकी बचत का अनुपात इतना है और उनके खर्च का अनुपात ये है, उनके आय का अंतर ज्ञात करो। पिछले जैसा सवाल है, ये आपको करके बताना है, ये आपका होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि इसका कितना आंसर आ रहा है अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। किसी भी व्यक्ति की इनकम उसके एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग का योग होती है। आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब वो कह रहा है कि उनकी बचत यानी कि सेविंग और उनका खर्च का जो अनुपात है वो 7:13 है। और अगर मैं बचत और खर्च को जोड़ दूं तो टोटल इनकम आ जाएगी। तो 13 और 7 कितने हो गए? 13 और 7 आपको हो गए सर 20 भाग। 20 भाग की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 1,80,000। 1,80,000 रुपये। अब देखो सर, जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटो तो 2 नाम 18, 9,000 आ गया। आपको होगी सर एक भाग की वैल्यू 9,000 आ गई। एक भाग की वैल्यू कितने रुपए आ गई? 9,000 रुपये। और उसकी बचत कितनी थी? सेविंग थी 7 भाग। तो 7 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 नाम 63,000 रुपये। बचत तो हो गई 63,000 रुपये। लेकिन अब सवाल में क्या कह रहा है कि बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की? तो म्यूचुअल फंड का भाग है 4। आप कहोगे म्यूचुअल फंड का भाग है 4 और इक्विटी का भाग है 3, तो 4 और 3 7, टोटल भाग हुआ 7 गुणित बचत कितनी है? 63,000। 63,000 है ना, काट दो, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 9,000 आ गया। 9,000 का 4,000 में गुणा करोगे तो 9,000 का 4,000 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 36,000, जो कि आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है, यहाँ तक की तो क्वेश्चन हो गए थे, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताओ। इसके साथ आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डेली मैं 7 बजे लाइव आता हूँ एट 7 PM शाम को, इसी चैनल पर, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पर भी आप लाइव देख सकते हैं। और मेरे इस मनीष सर मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करो, जो आपको आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, आपको मैथ्स सिखाने वाला है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।